सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 11 ईदगाह के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे, जो कि हमारे सेट एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न 1, दशहरे के 20 दिन बाद दिवाली आती है, उसी तरह रमज़ान के 30 दिन बाद त्यौहार आता है। तो रमज़ान के 30 दिन बाद कौन सा त्यौहार आता है? वो होता है ईद। देखिए 4 विकल्प दे रखे हैं यहाँ पर, सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद अपने सही उत्तर पर निशान लगाएं। क मुहर्रम, ख महावीर जयंती, ग ईद, घ होली। हमारा विकल्प ग सही उत्तर होगा, ईद। ग पर सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न 2, जैसे दिवाली मंदिर, गुरु पर्व गुरुद्वारा, वैसे ही ईद। यहाँ पर देखिए दिवाली हिंदुओं का त्यौहार है, इसको मंदिर के साथ जोड़ा बनाया है। ऐसे ही गुरु पर्व को गुरुद्वारे के साथ जोड़ा गया है, वैसे ही ईद का जोड़ा किसके साथ बनेगा? तो यहाँ पर देखिए चर्च, धर्मशाला, चैत्य और विकल्प घ में ईदगाह या मस्जिद। तो हमारा विकल्प घ सही उत्तर होगा, ईदगाह या मस्जिद। और उसके बाद प्रश्न नंबर 3, हामिद के पाँव में जूते नहीं थे, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है, इसमें वह क्या है? तो यहाँ पर वह शब्द बताना है क्या है। क विशेषण है, ख विशेष्य है, ग क्रिया है या घ सर्वनाम है। तो देखिए यह, वह, मैं, हम, तुम, ये क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो विकल्प घ हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 3, गांधी जी लिखते थे एक बढ़िया पेन से, विशेषण और विशेष्य बताओ। यहाँ पर एक वाक्य दिया है, गांधी जी लिखते थे एक बढ़िया पेन से, और इसमें हमें एक विशेषण और विशेष्य बताना है। विशेषण क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेष्य विशेषता बताने वाले शब्द विशेष्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर विशेषता किसकी बताई गई है? पेन की। और पेन कैसा है? बढ़िया है। तो यहाँ पर पेन विशेषण है और बढ़िया विशेष्य है। तो यहाँ पर घ हमारा सही विकल्प है, घ पर सही का निशान लगाएंगे। और प्रश्न नंबर 4, अमीना की आंखों से बड़ी बड़ी बूंदें क्यों गिरने लगी? बड़ी बड़ी बूंदें यानी कि बड़े बड़े आंसू। तो विकल्प पढ़ते हैं पहले। क हामिद सारे पैसे मेले में खो आया था, ख हामिद ने सारे पैसे अपने दोस्तों पर खर्च कर दिए थे, ग हामिद ने सारे पैसे मिठाई वाले को दे दिए थे, घ हामिद को पूरे मेले में सिर्फ अपनी दादी का ख्याल रहा। तो यहाँ पर देखिए हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर आया था, और इस प्रकार हमारा विकल्प घ सही उत्तर होगा, हामिद को पूरे मेले में सिर्फ अपनी दादी का ख्याल रहा। प्रश्न 5, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने की जानकारी मिलती है उसे कहते हैं। तो ये देखिए किस चीज़ की परिभाषा है? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने की जानकारी मिलती है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। तो विकल्प घ हमारा सही उत्तर है, घ पर निशान लगाएंगे। और प्रश्न नंबर 6, देखिए यहाँ से फिर से जोड़ा बनाया गया है, खिलौना खिलौने, टोली टोलियाँ, बच्चा बच्चे, ऐसे ही मिठाई। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? एक वचन बहुवचन, वचन बदल कर लिखना है। तो मिठाई का वचन बदलो, क्या होगा? मिठाइयाँ। लेकिन मिठाइयाँ होंगे, उसके बाद भी आपको क्या देखना है? इन सभी में
आपको सही मात्रा पर निशान लगाना है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, और विकल्प ख हमारा सही उत्तर है मिठाइयाँ। प्रश्न नंबर 7, पर्यायवाची भरें। कितना मनोहर, कितना सुहावना डैश है। कितना मनोहर, कितना सुहावना डैश है, और यहाँ पर है प्रभात। प्रभात, और विकल्प देखते हैं, क दिन, ख दृश्य, ग सुबह या सवेरा, और घ सूर्य। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए, क दिन और दृश्य, यहाँ पर जो ब्रैकेट में दे रखा प्रभात का हमें पर्यायवाची भरना है। तो प्रभात का पर्यायवाची होगा विकल्प ग सुबह या सवेरा। तो ग पर हमें यहाँ टिक करना है, और यही शब्द हमें उस रिक्त स्थान में लिखना है। अमीना ने अपनी छाती पीट ली। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। रेखांकित पद है, तो यहाँ पर रेखांकित पद है। यहाँ पर देखिए, रेखांकित कहा गया है लेकिन रेखांकित नहीं किया गया है। यहाँ पर इस पद को हम रेखांकित कर लेते हैं। अमीना ने अपनी छाती पीट ली, तो छाती पीट ली, ये पद क्या है। ये पद एक मुहावरा है, छाती पीटना। और विकल्प ख पर हम सही का निशान लगाएंगे, मुहावरे। किसने किसको कहा। प्रश्न 9, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसों में क्या क्या लोगे। विकल्प पढ़ते हैं, क मोहसिन ने हामिद से कहा, ख दुकानदार ने हामिद से कहा, ग सम्मी ने हामिद से कहा, घ दादी ने हामिद से कहा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग सम्मी ने हामिद से कहा। ग पर सही का निशान लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे प्रश्न 10 की ओर। कहानी के अनुसार निम्नलिखित घटनाओं को क्रम में लगाएं। कौन सी घटना पहले घटी, कौन सी बाद में। जो पहले घटी उसको हम पहले लिखेंगे और जो बाद में घटी उसको हम बाद में। तो विकल्प पढ़ते हैं। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। ख ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही थी। ग नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। घ महमूद गिनता है 1 2 10 12। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कौन सा वाक्य आएगा, ख वाला। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही थी, और उसके बाद महमूद गिनता है 1 2 10 12, ये दूसरे नंबर पर आएगा। और फिर क वाला, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, ये तीसरे नंबर पर आएगा। और उसके बाद लास्ट में आएगा नमाज ख़त्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, ये 4th नंबर पर आएगा। तो इस तरह से हमारा क्या सीक्वेंस बना है, ख घ क और ग। विकल्प घ हमारा सही उत्तर है। इसी पैटर्न को हम टिक करेंगे और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। ईदगाह कहानी हिंदी के एक सुप्रसिद्ध लेखक की रचना है, उनका नाम है राजेंद्र यादव, जैनेंद्र कुमार, मोहन राकेश या प्रेमचंद। तो यह हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा प्रेमचंद। विकल्प घ हमारा सही उत्तर है, इस पर सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न 12, ईद पर जो पैसे जेब खर्ची मिलते हैं उसे क्या कहते हैं। क ईदी, ख नगदी, ग खजाना, घ इनमें से कोई नहीं। तो ईद पर जो जेब खर्ची मिलती है उसे हम ईदी कहते हैं। क्या कहते हैं, ईदी। विकल्प क हमारा सही उत्तर है। और प्रश्न नंबर 13 में दिया है, गद्यांश को पढ़कर निम्न उत्तर दो। तो ये आपके पेपर में ज़रूर आ सकता है, इसको ध्यान से पढ़ें और
इस प्रकार के गद्यांशों का आप अभ्यास करते रहें। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हम गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों की अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का। उसका पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था, यानी कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। यानी कि हामिद के ना तो पिताजी थे और ना ही माताजी। और इसके बाद अब है प्रश्न नंबर 1, सबसे ज़्यादा कौन प्रसन्न था? तो कौन प्रसन्न था? मोहसिन, हामिद, महमूद या हामिद का पिता? तो यहाँ पर विकल्प ख हमारा सही उत्तर होगा, हामिद सबसे ज़्यादा प्रसन्न था। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, मोहसिन के पास कितने पैसे थे? तो मोहसिन के पास 15 पैसे थे, जैसे कि हमने ऊपर गद्यांश में पढ़ा था। तो घ पर हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर 3, हामिद की उम्र कितनी है? 4-5 वर्ष का दुबला पतला एक लड़का। तो विकल्प क हमें टिक करना है। और उसके बाद प्रश्न नंबर 4, अनगिनत से क्या अभिप्राय है? अनगिनत से अभिप्राय है जिसे गिना ना जा सके। विकल्प घ हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 5, हामिद के पिता को क्या हुआ था? हामिद के पिता को हैजा हुआ था। विकल्प ग हमारा सही उत्तर है, ग पर निशान लगाएंगे। और महमूद, मोहसिन और हामिद क्या हैं? ये यहाँ पर हमें बताना है, महमूद, मोहसिन और हामिद क्या हैं? ये क्या हैं? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, क्योंकि व्यक्ति विशेष के नाम हैं। तो विकल्प क पर हमें निशान लगाना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस वीडियो में हमने पाठ 11 ईदगाह के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों का अभ्यास किया। आप भी इनको अच्छे से याद कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए, ताकि सेट एग्ज़ाम्स में आप अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें और बढ़िया मार्क्स ला सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।